एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हर दिन अपने गोल के लिए खुद को तैयार करके अपनी मेहनत को एक सही दिशा में लगा रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोट बोलना चाहती हूँ। कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा रखो। ये कोट मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम्स बहुत ही टफ़ हो गए हैं। उन्हें क्लियर करना बहुत ही टफ़ हो गया है। टफ़ इसलिए हो गया कि हम अपनी मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को, अपने स्मार्ट वर्क को एक सही दिशा में नहीं लगाते हैं और बढ़ती हुई कटाव और पेपर के लेवल जितने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, टफ होते जा रहे हैं, फैक्चुअल होते जा रहे हैं। मतलब हम पेपर को लेके कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों के लिए और खुद को से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए ये कोट, इसको आप अपने जीवन में उतारो। क्यों? क्योंकि इसमें लिखी हर एक बात आपको हर दिन अपने गोल के लिए आपको तैयार करेगी। ये आपको हर दिन याद दिलाएगी कि हमें कोशिश करनी है, अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना है और अपने इरादों को मजबूत रखना है कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं होता कि हम नहीं निकाल सकते इसको। हमें बस इतना विश्वास रखना चाहिए खुद पर कि हम हर एक चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं और उसे ज़रूर क्लियर कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम उपासना विश्वकर्मा है। मैंने सेकंड टाइम नेट क्लियर किया जून 2025 में। पहली बार मैंने दिसंबर 2024 में नेट क्लियर किया था 200 नंबरों से और अब इस बार मैंने जून 2025 में 222 नंबर से नेट क्लियर किया है ओबीसी कैटेगरी से। जब मैंने पहली बार नेट क्लियर किया था तो मेरे पेपर 1 में 25 क्वेश्चन आई हुए थे और पेपर 2 में 75 और सेकंड टाइम जो मैंने इस बार दिया था पेपर, उसमें मैंने पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही किए थे और पेपर 2 में 76 क्वेश्चन सही किए थे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मैं आप सभी से अपनी रणनीति को शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया और मैंने क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया और क्या क्या मैंने इग्नोर किया। सबसे पहली बात, हमें अपना सिलेबस जानना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और उनको आपके सामने रखा है। सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को जानना चाहिए। जैसे नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 सबका सब्जेक्ट होता है, जो उन्होंने पीजी या एमए में उस सब्जेक्ट से पीजी किया होता है। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, वैसे किसी का सोशियोलॉजी होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा। तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 सबका अपना सब्जेक्ट होता है, जो उन्होंने बीए और एमए में पढ़ा होता है। तो उसके लिए यूजीसी नेट की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सिलेबस को जान लेने से ही हमारी आधी तैयारी हो जाती है। ये बोलने में थोड़ा अजीब है। जब मैंने ये चीज़ अपने सीनियर से सुना था, अपने टीचर से सुना था, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि मैंने कभी भी सिलेबस को लेकर उतना केयर नहीं किया कि मतलब पहले हम सिलेबस जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या। लेकिन सिलेबस जानना ही आधी तैयारी करने के बराबर होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, अच्छी दिशा में, सही से, तो आप अपने सिलेबस को प्रिंट करवा के अपने पास ज़रूर रखें। जैसा कि मैंने किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों,
ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है। ये सिलेबस है पेपर 1 का, यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है, और मैंने इस पे मार्क भी किया है। जैसे जैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है पेपर यूनिट 1 या उसके जो भी टॉपिक्स पढ़ाए, मैंने उनको मार्क किया है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। और ये पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। ये सिलेबस मुझे मेरे टीचर ने दिया, आशीष शरण अनु मैम ने। मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, और उन्होंने ही ये मुझे प्रोवाइड किया था। तो मैं इसका PDF निकाल कर फाइल में ऐसे लगा के रखी हूँ। और जैसे जैसे उन्होंने जो भी टॉपिक पढ़ाया, जो भी यूनिट कंप्लीट हुई, मैं सब पर टिक करती गई। और सारे सिलेबस को मैंने अच्छे से देखा, एक बार नहीं कई बार देखा। और सिलेबस देखने से बहुत कुछ क्लियर होता है कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़, अपने सिलेबस को ही जानना चाहिए। सिलेबस जानना आधी तैयारी करने के बराबर होता है। ऐसा ही आप भी अपने नोट्स में सिलेबस के PDF को निकलवा कर रखें अपने पास, और हर दिन उसे देखें कि आपको आगे पढ़ना क्या है। अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, डेली लाइव क्लासेस अटेंड प्लस मेकिंग नोट्स। अगर आप किसी टीचर से कनेक्टेड हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो आप उनके डेली लाइव क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। डेली लाइव क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, और बहुत ही अच्छा होता है कि हम हर दिन उस टाइम के लिए बंध जाते हैं कि हमें उस टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ तैयार होता चला जाता है। आपने तो सुना ही होगा, धीरे धीरे ही बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही हमारी पढ़ाई उस लेवल तक जाती है जहाँ पे हम नेट क्लियर कर सकते हैं। तो आप अगर किसी टीचर के कांटेक्ट में हैं, किसी टीचर की क्लासेस लेते हैं, तो आप उनकी डेली लाइव क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें, कभी भी ना छोड़ें। भले आपको कोई काम है तो आप ईयरफोन लगा के सुन लें। उससे ये रहता है कि आप एक टाइम के लिए उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और सेकंड टाइम पे आप 2x मोड पर करके आप उन्हें दोबारा सुन लीजिए। और नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी नोट्स नहीं बनाना कि मतलब पूरा हम छाप दिए। आप ऐसा नोट्स बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके समझने के लिए हो, जिसको आप पढ़ के समझ सकें कि हाँ मैंने ये पढ़ा, ये फैक्ट है। और उसको अच्छे से नोट करिए। जैसे कोई बुक हो गई या कोट हो गया, या फिर कोई इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में भी कुछ मेन पार्ट होते हैं, तो ऐसा आप नोट्स बनाइए। और अगर आप किसी क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं पेपर 1 पेपर 2, तो आप उनकी क्लास को टाइमली देखिए, एक टाइम बनाइए अपना। ऐसा नहीं है सबका टाइम सेम होता है, या सबकी लाइफ अलग है, सबकी रूटीन अलग है। लेकिन अगर आपको सच में यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप अपना एक टाइम फिक्स करिए, 2 घंटा 3 घंटा अपने लिए दीजिए कि हमें डेली देखना है नोट्स, और डेली उस वीडियो को देखकर नोट्स बनाना है, जिससे कि आपकी तैयारी धीरे धीरे होती रहे। डेली 2 घंटे 3 घंटे अगर आप देंगे तो भी आपके पास 6 महीने का टाइम होता है, आप धीरे धीरे वो चीज़ तैयार कर लेंगे। और अगर आप किसी टीचर से ऐड है तो आप उनकी डेली लाइव क्लास को कभी मिस मत करें, क्योंकि जो हम क्लास में सीखते हैं, क्लास के दौरान सीखते हैं, वो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, अगर हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं तो। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस PYQs। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, आपने नोट्स बनाया है, तो उसके बाद आप ट्राई करिए, PYQs को निकलवाइए, PDF में हो चाहे आपके फ़ोन में हो, आप उसको निकालिए और देखिए कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन हैं और वो आपसे होते हैं कि नहीं। ये चीज़ करना आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगी, क्योंकि PYQs ही ऐसी
मेन पॉइंट है जहाँ से हम समझ पाते हैं कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQs आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगी और आपकी तैयारी को वो और भी शार्प करते जाएगी कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा अब तक। और अगर आपके पास PYQs नहीं है तो आप नेट से निकालिए, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो वीडियो भी पड़े रहते हैं कि 2025 दिसंबर के PYQ विद सॉल्यूशन वो लोग खुद बताते हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, लेकिन आप PYQs जरूर सॉल्व करिए, जरूर देखिए रिलेटेड टॉपिक से, रिलेटेड यूनिट से हर दिन। ऐसा नहीं कि आपने बस एक दिन लिया और बैठ गया, हो गया, ऐसा नहीं। अगर आप डेली लाइव क्लास करते हैं तो उसके साथ साथ आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को खोजिए और उसको लगाइए। इससे आपको समझ में आएगा कि मैंने इस टॉपिक में ये पढ़ा तो ये कितना मेरा क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। और अगर आप PYQs लगा लेते हैं तो आप किसी टीचर्स की बुक, जैसे प्रद्युमन सर पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने उनकी बुक ले रखी है। जब मेरे सर मुझे पॉलिटिकल साइंस में कोई भी यूनिट पढ़ाते थे तो मैं उनकी बुक से पढ़ती थी, और उन्होंने भी हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, 10-15 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर, हर यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चन है। तो मैं सर से पढ़ने के बाद उन यूनिट वाइज क्वेश्चन को डेली लगाती थी, उनको देखती थी कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया, या मुझे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। जो मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं अपने टीचर से वो चीज़ तुरंत पूछ कर क्लियर करती थी। आपको कभी भी पूछने में पीछे नहीं हटना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने टीचर से ज़रूर कांटेक्ट करें। और आप अगर यूट्यूब क्लास करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके वो चीज़ आप पूछें और क्लियर करें, या आप अनदर वीडियो उससे रिलेटेड खोज कर आप उसको समझिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को टालते हैं तो फिर वो टलता ही चला जाता है, वो कभी क्लियर नहीं होता है। जो भी डाउट हो आप उस डाउट को उसी दिन क्लियर करें, और अपने मन में एक ऐसा क्यूरियोसिटी लाइए कि मतलब मुझे ये नहीं आ रहा तो ये मुझे आज ही क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं 4th पॉइंट, रिवीजन एवरी डे एंड फास्ट रीडिंग। रिवीजन, जैसा कि आप क्लास कर लिए, नोट्स बना लिए, PYQs लगा लिए और बाकी चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करने से वो चीज़ें रिकॉल होती हैं बार बार और वो माइंड में आपके बैठती हैं। माइंड में बैठने का मतलब ये है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं तो कुछ भूल जाता है, और अगर आप डेली इसको रिवाइज करते तो वो आपके माइंड में बना रहता है, वो आपको याद दिलाएगा। अगर आप कहीं भी चूकेंगे या कोई भी शब्द आपको थोड़ा सा भूलता है तो वो चीज़ आपको याद दिलाती है। वो चीज़ होता है रिवीजन से। रिवीजन से आप अपने टॉपिक में, अपने यूनिट में एकदम तैयार हो जाएंगे। तो आपको रिवीजन हर दिन करना है। आपने क्लास कर लिया, आपने नोट्स बना लिया, PYQs लगा लिए, और एक बार आप फास्ट रीडिंग करके रिवीजन कर लीजिए। ये आप रात में भी कर सकते हैं या सुबह भोर के टाइम कर सकते हैं फ्रेश माइंड से। और जब आप फ्रेश माइंड से रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपको पढ़ने में अच्छी लगेंगी और आपका तैयारी अच्छी तरीके से होगा। 5th पॉइंट, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। आप अपनी तैयारी में हो रही प्रगति को भी देखिए कि मतलब आप कहाँ तक बढ़ रहे हैं, आप में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप में क्या कमी है। आप उसको हर दिन एनालाइज करिए, उसको नोट करिए, उसको नोट करके आप ये कंफर्म करिए कि हाँ मैं इसमें कमज़ोर हूँ, मुझे इस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को उसी दिन क्लियर करिए टाइम निकाल कर। कभी भी किसी भी चीज़ को बात के लिए मत रखिए। अगर आप बात के लिए रखेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर करें, अपनी प्रोग्रेस को नापें। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी एक कॉपी बनाइए और उसमें एक लिखिए कि मेरा ये पॉइंट कमज़ोर है, मेरा ये यूनिट तैयार है। ऐसे आप करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा करने से। सो ये तो रही टॉपिक वाइज रणनीति बताना, लेकिन मैंने भी इन्हीं सबको ही फॉलो किया था, ऐसे ही मैंने किया है।
क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, किसी को कहीं पढ़ना है तो कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मैं ये तो नहीं कर सकती कि आप मेरे हिसाब से, आप मेरी वीडियो देखकर जैसा मैंने किया वैसा करिए। ये बस एक तरीका है कि आप मतलब इस चीज़ को करें। आप इस चीज़ को करेंगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, जो कमियां होंगी वो सुधरेंगी और आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहली और अपने आप को हमेशा विश्वास दिलाएं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास अपने पर नहीं करेंगे तो आप हर एग्ज़ाम में फ़ेल होते जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मतलब पूरी तैयारी करने के बाद भी आपको भरोसा नहीं रहता है कि आपने सब तैयार किया। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने मन को मजबूत रखना चाहिए कि हम कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है 6 और 7 पॉइंट में, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट लूज होप, डोंट क्विट फास्टली। ये सब बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इंसान कितना भी 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ले, तीसरे दिन लगता है क्या टाइम शेड्यूल उसका बिगड़ता है, फिर नहीं करने का मन करता है या फिर कोई भी काम आ जाता है बीच में। लेकिन बस आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपने समय में आपको जैसे टाइम मिले आप उस पर मैनेज करिए, लेकिन करिए ज़रूर। हर दिन टारगेट बनाइए, हर दिन के डेट को आप टारगेट करिए, उसको लिखिए। टारगेट करने का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे टारगेट करने का मतलब ये था कि आप उन डेट को नोट करिए कि आपके एग्ज़ाम में कितनी टाइम है। 6 महीने है तो हर महीने की डेट नोट करिए और उस पर ऐसे ही मार्क करिए कि आज का आपका दिन पढ़ाई में अच्छे से गया, आपने अच्छे से पढ़ा, आपने नोट्स बनाया, आपने PYQ लगाया, आपने एनालिसिस किया और आपने एक अच्छे तरीके से अपना समय दिया अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे ही आप सब भी ज़रूर करिए। अगर आपके 6 महीने बचे हैं पेपर एग्ज़ाम में, तो आप उस हर महीने में 31 तारीख होती है, उन तारीखों को कागज़ पे नोट करिए और आप अपने एक एक दिन को, एक एक मिनट और एक एक समय का अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं हाथ में आने वाला है। और ये चीज़ आप सब भी समझते ही होंगे, खासकर लड़कियां बहुत अच्छे समझती हैं ये चीज़, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जिनके ऊपर शादी की प्रेशर है। सेम मेरे साथ भी ऐसा था और है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें टल जाएंगी, लेकिन वो चीज़ समय पे हो तो अच्छी होती हैं। लेकिन आज के टाइम में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने हर दिन को अच्छा बनाएं, हर दिन को टारगेट करें, हर दिन के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखें कि हमें ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ कंप्लीट करना है। मेरे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल था। मैं 3rd अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम नेट क्लियर की, फिर अब इस बार जब जून 2025 में दी तो मैं 2nd टाइम नेट क्लियर की। लेकिन करना पड़ता है, अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझते हुए, अपने उस समय का सदुपयोग करते हुए। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, कभी कभी बीच में कोई भी आ जाता घर में मेहमान या कोई भी। मेरी मम्मी जॉब करती हैं, मुझे घर का काम भी करना पड़ता था, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैंने अपने टाइम को बांध दिया था उस समय के लिए कि मुझे इतने बजे तक खाना बना लेना, उसके बाद मुझे पढ़ने बैठ जाना है। अपना मैंने समय बचाया हर चीज़ के लिए कि मुझे ये करना ही करना है। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखें और एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने टीचर, अपने गुरुजनों से जुड़े रहें, क्योंकि वही आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। मैं भले ही कितना आपको रणनीति बता दूं कि मैंने ऐसे किया या मैंने वैसे किया, लेकिन एक अच्छा गुरु सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी मेरे गुरु हैं, राहुल सर हैं, आशीष सर हैं, अनु मैम हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैंने 2nd टाइम नेट क्लियर किया, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। मेरा JRF तो नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पिछली बार से अच्छा नंबर लाया और मैं
आशा करती हूँ कि मैं आगे और भी अच्छा नंबर लाऊंगी और अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करूंगी। अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।